सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले शुरू हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेस को ले लीजिए और अपने नोट्स अवश्य बनाना। ठीक है, आज की जो हमारी हिंदी का चैप्टर है वो है वचन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज के हिंदी के चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं वचन। वचन होते क्या हैं? ठीक है दोस्तों, हम वचनों के बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं वचन। देखिए दोस्तों, वचन क्या होते हैं? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ लड़का, क्या कहूँ? लड़का। तो लड़का क्या हो गया? मैंने कहा लड़का, तो आप मानेंगे एक लड़का है, एक ही लड़का होगा। अब मैं आपसे कहूँ लड़के, तो आप क्या मानेंगे? आप क्या मानेंगे? बहुत सारे लड़के हैं, अर्थात दो से ज्यादा लड़के। मानेंगे ना मानेंगे? तो यही होता है वचन। जिससे संख्या के जिस रूप का बोध होता हो उसको कहते हैं वचन। मतलब जिससे संख्या का बोध होता हो उसे कहते हैं वचन। जैसे एक वचन। अब हम जान लेते हैं वचन कितने होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वचन के भेद क्या क्या होते हैं? वचन के भेद होते हैं, हिंदी व्याकरण में वचन के भेद दो होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। क्या होता है दोस्तों? एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। यदि आपसे पूछे संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? संस्कृत भाषा में वचन होते हैं तीन। कितने होते हैं दोस्तों? संस्कृत भाषा में वचन होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? एक तो एक वचन ही होता है और एक होता है द्विवचन। क्या होता है दोस्तों? एक होता है द्विवचन और एक होता है बहुवचन। यदि आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि हिंदी व्याकरण में कितने वचन होते हैं तो आप बताएंगे दो वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। आपसे पूछे संस्कृत में कितने वचन होते हैं तो आप बताएंगे तीन वचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने वचन पढ़ लिए, वचन कितने होते हैं ये भी हमने जान लिया। अब जान लेते हैं एक वचन क्या होता है। दोस्तों एक वचन होता है संज्ञा का वह रूप जिससे एक संख्या का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात दोस्तों समझ में आया? जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया लड़का, तो क्या हो गया? लड़का एक हो गया। अर्थात एक वचन वह होता है, संज्ञा का वह रूप होता है जिससे एक संख्या का बोध होता है। जैसे राम, एक हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कहूँ लड़की, तो क्या हो गई? एक हो गई, उसको कहते हैं एक वचन। ठीक है दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? संज्ञा का वह रूप जिससे एक से अधिक संख्याओं का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा का वह रूप जिससे एक से अधिक संख्याओं का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात मतलब दो से अधिक या एक से अधिक जो होते हैं उनको कहते हैं बहुवचन। जैसे मैंने आपको बताया था लड़का, तो उसका क्या कर दिया हमने? लड़के कर दिया। क्या कर दिया? लड़के। तो लड़के कितने हो गए? लड़के तो बहुत सारे हो गए, गिनती नहीं है ना। हम जब तक मैं ना कहूँ कि दो लड़के तीन लड़के, तब तक तो गिनती नहीं है। तो वो क्या होंगे? वो होंगे बहुवचन। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं कि वचनों को कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं विभक्ति रहित विकारी शब्दों का वचन परिवर्तन के नियम। जो विभक्ति के बिना होते हैं ना, जिसका मतलब विभक्ति या मतलब जिसको कहते हैं अलगाव ना हो, जिसका क्या हो? अलगाव ना हो, उनके बिना के जो वचन परिवर्तन होते हैं उसके नियम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम जान लेते हैं ओकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द में आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगा देते हैं। अर्थात यदि किसी पुल्लिंग संज्ञा शब्द के अंत में, मैंने आपको बताया ना अकारांत या उकारांत क्या हो, जिनका अंत आ से अंत और उ से हो तो उनको क्या कहते हैं? उनको अकारांत, इकारांत या उकारांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आ स्वर की मात्रा हो तो आ के स्थान पे क्या लगा देते हैं? ए की मात्रा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों? बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे लड़का, लड़का, लड़का अंत किससे हो रहा है? आ से अंत हो रहा है। किससे अंत हो रहा है? बड़ा आ से अंत हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? लड़के। क्या बन जाएगा दोस्तों? लड़के बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, पपीता, पपीता में अंत किससे हो रहा है दोस्तों? बड़े आ से हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़े आ से हो रहा है। तो क्या बन जाएंगे? पपीते। क्या बन जाएगा दोस्तों? पपीते। इसका बहुवचन
बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों गमला। गमला में अंत किससे हो रहा है? आ से अंत हो रहा है। किससे अंत हो रहा है? आ से अंत हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? गमले। क्या बन जाएगा दोस्तों? गमले। ठीक है दोस्तों। ताला में किससे अंत हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। किससे अंत हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? ताले। क्या बन जाएगा दोस्तों? ताले। ठीक है दोस्तों। जैसे कपड़ा। कपड़ा में किससे अंत हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? कपड़े। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आप बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जिसका अंत बड़े आ से हो उसका क्या कर देना है? ए में परिवर्तन कर देना है। जैसे रास्ता का क्या बन गया? रास्ता का रास्ते बन गया। छाता का क्या बन गया? छाते बन गया। बछड़ा का क्या बन गया? बछड़े बन गया। और बकरा का क्या बन गया? बकरे बन गया। ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, छोटा आ जो अकारांत होता है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में आ के स्थान पर ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए की मात्रा चढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों। अर्थात यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ए क्या दोस्तों छठा ए स्वर की मात्रा हो तो उसे ए की मात्रा को बदलकर ए आ की मात्रा बदलकर एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे लिख रहा है पुस्तक। क्या लिख रहा है दोस्तों? पुस्तक। बोल के देखिए, पुस्तक। अंत में किसकी आवाज आएगी? अंत में आपको ए की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी दोस्तों? अंत में आपको छोटे ए की आवाज आएगी। तो क्या बन जाएगा? ए का क्या बन जाएगा? ए का ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए का ए बन जाएगा। तो क्या बन गया? पुस्तकें। क्या बन गया दोस्तों? पुस्तकें। तो क्या बन गया दोस्तों? पुस्तकें। ठीक है दोस्तों। जैसे आप बोलेंगे कलम। बोलिए दोस्तों कलम। तो किसकी आवाज आ रही है अंत में? अंत में ए की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है दोस्तों? अंत में छोटा आ की आवाज आ रही है। तो क्या बन जाएगा? कल में। क्या बन जाएगा दोस्तों? कल में। ठीक है दोस्तों। जैसे आप बोलेंगे सड़क, तो अंत में किसकी आवाज आ रही है? अंत में छोटे ए की आवाज आ रही है। तो क्या बन जाएगा? सड़कें। ठीक है दोस्तों। जैसे आंख। आंख का स्त्रीलिंग क्या बनता है? आंख का बहुवचन बनता है आंखें। क्या बनता है दोस्तों? आंखें। क्योंकि जब हम इसको विभक्त बोलते हैं तो अंत में किसकी आवाज आती है? अंत में छोटे ए की आवाज आती है। तो क्या बन जाएगा? आंखें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बहन। बहन का क्या बन जाएगा दोस्तों? अंत में बोल के देखिए, बहन। क्या बोलेंगे? बहन। तो अंत में किसकी आवाज आ रही है? छोटे ए की आवाज आ रही है। तो क्या बन जाएगा? बहन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में आ के स्थान पर ए की मात्रा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों? आ के स्थान पर ए की मात्रा लगा देते हैं। वो तो छोटा आ था। कौन सा था? वो तो छोटा आ था जो हमने ए की मात्रा लगा दी। क्या लगा दी? ए की मात्रा लगा दी। अब ये बड़ा आ है तो इसके अंत के बाद क्या लगा देंगे? ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। नहीं आया आपको समझने में बहुवचन बनाने के लिए तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे बाला। क्या बोलेंगे? बाला। अंत में अंत किससे हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। किससे अंत हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। तो क्या बना देंगे? बालाएं। क्या बना देंगे दोस्तों? बालाएं। ठीक है दोस्तों। जैसे कला। कला का अंत किससे हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। किससे अंत हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। तो क्या बना देंगे? कलाएं। क्या बना देंगे दोस्तों? कलाएं। जैसे कि कविता। कविता का अंत किससे हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। किससे अंत हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। तो क्या बना देंगे? कविताएं। ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है आपको और अच्छा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों। जैसे माता। माता का अंत किससे हो रहा है? लास्ट में माता का अक्षर का अंत किससे हो रहा है? तो बड़े आ से हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? माताएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? माताएं। बोल के देखिए दोस्तों, आप भी बना के देखिए। ऐसे आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे, सोचिए और उनको बना के देखिए एक वचन से बहुवचन। ठीक है दोस्तों। तो हम बदलेंगे शाखा। शाखा का अंत किससे हो रहा है? शाखा का अंत हो रहा है बड़े आ से। किससे हो रहा है दोस्तों? बड़े आ से। तो क्या बन जाएगा? शाखाएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? शाखाएं। ठीक है दोस्तों। जैसे कक्षा। कक्षा का अंत किससे हो रहा है? बड़े आ से अंत हो रहा है। किससे अंत हो रहा है दोस्तों? बड़े आ से अंत हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? कक्षाएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? कक्षाएं। वो जो थे जो मैंने बताया आपको बड़े अकारांत से जिसका अंत हो रहा है उनका ए कर देते हैं तो वो क्या थे? वो पुल्लिंग शब्द थे। आप इनको बोलेंगे तो ये क्या होंगे? ये शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि जब आ का अंत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में हो तो उसका ए कर देते हैं। जैसे बोलेंगे कला। कला कैसी है? कला अच्छी है। कैसी है दोस्तों? कला अच्छी है। तो आपको पता लगा क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और मैंने आपको लिंक पहले करा दिए, कल आपको कंप्लीट करा दिए। तो आपने नहीं देखी उन क्लासेस को अवश्य देख लें। उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या जोड़कर तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या जोड़कर ई की मात्रा को लघु कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया? नहीं आया? आसान भाषा में समझते हैं। देखिए दोस्तों, कहें तो यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ई अथवा बड़ी ई स्वर की मात्रा हो तो ई व ई की मात्रा को हटाकर इया की मात्रा
लगा देते हैं। नहीं आया दोस्तों आपको समझ में? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इकारांत और उकारांत और अकारांत ये तो आपको क्लियर हो गए हो। जिनका अंत ई से हो, जिनका अंत ऐसे हो, जिनका अंत ऊ से हो, वो क्या होते हैं? वो इकारांत या उकारांत शब्द होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ इकारांत की कह रहा है। किसकी कह रहा है दोस्तों? इकारांत की कह रहा है। तो क्या कर देंगे हम? ई का इया कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? ई का इया कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं आया एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे लिख रहा है रानी, क्या लिख रहा है दोस्तों? रानी। तो किसकी आवाज आ रही है? अंत किसका हो रहा है? अंत बड़ी ई से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? अंत बड़ी ई से होता है। तो रानी का क्या कर देंगे? बड़ी ई को बदल देंगे छोटी ई में। क्या कर देंगे दोस्तों? बड़ी ई को बदल देंगे छोटी ई में, और क्या कर देंगे? अंत में लगा देंगे इया। क्या लगा देंगे? इया। रानियां कैसे हो गए दोस्तों? रानियां। ये आपसे एग्जाम्पल में बहुत पूछे जाते हैं कि कलियां, जैसे स्त्रियों का मैं बताऊं आपको, जाति, जाति। रानी का क्या होगा? रानी का बहुवचन होगा, तो छोटी ई लोग बदलना भूल जाते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसे ही लिख देते हैं रानियां। तो ऐसे रानी यहाँ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, रानियां की छोटी ई बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे जाति, जाति का क्या होगा दोस्तों? बहुवचन। जाति का बहुवचन होगा जातियां। क्या होगा दोस्तों? जातियां। ठीक है दोस्तों, नीति का बहुवचन क्या होगा? नीतियां। ठीक है दोस्तों, रीति का बहुवचन क्या होगा? रीतियां। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे यहाँ पे मात्रा क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही छोटी मात्रा है। ठीक है दोस्तों, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदलते हैं, लेकिन छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में नहीं बदलते। ठीक है दोस्तों, जैसे कली, कली का क्या बन जाएगा? कलियां। देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ी मात्रा है, इसको किस में बदल दिया? इसको छोटी मात्रा में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्त्री, स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियां। क्या हो जाएगा? स्त्रियां। देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ी मात्रा है, इसको छोटी मात्रा में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे टोपी, टोपी का क्या बन जाएगा? टोपियां। क्या बन जाएगा दोस्तों? टोपियां। तो आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा वचन कैसे कैसे होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या प्रयुक्त हुआ हो, तो या के ऊपर चंद्र बिंदु प्रयोग करने से ही उस शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं आया? ये भी आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या लिख रहे हैं? चिड़िया। क्या लिख रहे हैं दोस्तों? चिड़िया। इसमें क्या कहा था? इसने कहा था यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का अंत या से हो, किससे हो दोस्तों? या से हो, तो उसका क्या कर देते हैं? उसका बस चंद्र बिंदु लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसमें बस सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो उसका क्या बन जाता है? उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया। क्या दोस्तों? चिड़िया। चिड़िया में किसका अंत हो रहा है? चिड़िया का अंत या से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? चिड़िया का अंत या से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? चिड़ियाएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? चिड़ियाएं। ठीक है दोस्तों, आप इनको बना के देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों गुड़िया। गुड़िया का क्या बन जाएगा? तो गुड़ियाएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? गुड़ियाएं, क्योंकि गुड़िया का अंत किससे हो रहा है? या से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? या से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? गुड़ियाएं। जैसे हम देखें डिबिया, डिबिया का अंत किससे हो रहा है? या से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? या से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? डिबियाएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? डिबियाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद होंगे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसी तरह से और शब्द बना सकते हैं, पर ये याद रखें क्योंकि स्त्रीलिंग है। क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग है, तो ये शब्द स्त्रीलिंग होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ चिड़िया कैसी है? चिड़िया अच्छी है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चुईया। चुईया का अंत किससे हो रहा है? चुईया का अंत या से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? चुईयाएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? चुईयाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कुटिया। कुटिया का अंत किससे हो रहा है दोस्तों? या से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? कुटियाएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? कुटियाएं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं हम, क्या पढ़ लेते हैं? उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ए जोड़कर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ए जोड़कर ऊ की मात्रा को लघु कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आया? मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे दोस्तों, यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ऊ अथवा बड़ा ऊ हो, तो ऐसे शब्द को बहुवचन में बदलने के लिए ऊ व ऊ को हटाकर उए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों? उए लगा देते हैं। आपको नहीं समझ में आया? आपको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे पढ़ते हैं हम वस्तु। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? वस्तु। इसका अंत किससे हो रहा है? इसका अंत बड़े ऊ से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? इसका अंत ऊ से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? वस्तुएं। क्या बन जाएगा दोस्तों? वस्तुएं। हम क्या लगा देंगे? ऊ को हटा के क्या लगा देंगे? वस्तुएं। क्या लगा देंगे दोस्तों? वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, जैसे वधु। वधु का क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये क्या बड़ा हुआ। मैंने आपको बताया ना दोस्तों, क्या करते हैं जब हम बड़ी ई का परिवर्तन किस में करते हैं? बड़ी ई का परिवर्तन छोटी ई में करते हैं। किस में करते हैं? छोटी ई में करते हैं। तो बड़े ऊ का परिवर्तन किस में करेंगे? बड़े ऊ का परिवर्तन भी छोटे ऊ में
करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। और बड़े ऊ का परिवर्तन, छोटे ऊ का परिवर्तन किसी में नहीं करते हैं। जैसे बड़ी छोटी ई का परिवर्तन किसी में नहीं करते ना, इसी तरह छोटे ऊ का परिवर्तन किसी में नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिख रहा है वधु, क्या लिख रहा है दोस्तों, वधु। वधु में कौन सी मात्रा है, वधु में बड़े ऊ की मात्रा है। कैसी मात्रा है दोस्तों, बड़े ऊ की मात्रा है। तो क्या कर देंगे, छोटे ऊ की मात्रा कर देंगे, और क्या अंत में क्या लगा देंगे, ए। क्या लगा देंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, वधु ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, वधु ए। तो जैसे नेक्स्ट है दोस्तों बहु। बहु में क्या है दोस्तों, बहु में बड़े ऊ की मात्रा है। तो बड़े ऊ की मात्रा को क्या करेंगे, बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में परिवर्तन करेंगे, और क्या कर देंगे, ए या प्रत्यय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए या प्रत्यय लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बहु ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहु ए। तो आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते एक वचन को बहुवचन में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। क्या दोस्तों, अब जान लेते हैं एक वचन से बहुवचन में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में जन, लोग, गण, वर्ग, वृद्ध, हर, मंडल, परिषद जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, नहीं आया एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको इंपोर्टेंट नोट करें अपनी नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बताएं गुरु। गुरु क्या होते हैं, गुरु एक वचन होता है। क्या होता है दोस्तों, गुरु एक वचन होता है। लेकिन गुरु का जब हमको बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, गुरुजन। क्या लगाएंगे दोस्तों, गुरुजन। क्या लगाएंगे दोस्तों, गुरुजन। और नेक्स्ट है दोस्तों अध्यापक। अध्यापक में क्या लगाएंगे दोस्तों, अध्यापक तो एक वचन है। अध्यापक का बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, अध्यापक का बहुवचन लगाने के लिए बनाएंगे अध्यापक गण। क्या लगाएंगे दोस्तों, अध्यापक गण। तो आप इनको नोट करेंगे इंपोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप है युवा। युवा का क्या बनाएंगे दोस्तों, युवा का क्या बनाएंगे बहुवचन, युवा वर्ग। क्या बनाएंगे दोस्तों, युवा वर्ग। ठीक है दोस्तों, जैसे खेती। खेती क्या होती है दोस्तों, खेती एक वचन होती है। खेती का बहुवचन क्या बनाएंगे, खेती हर। क्या बनाएंगे दोस्तों, खेती हर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अमीर। अमीर का बहुवचन क्या होता है, अमीर तो एक वचन होता है। अमीर का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, अमीर लोग। क्या होता है दोस्तों, अमीर लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जैसे गरीब। गरीब का बहुवचन क्या होगा, गरीब लोग। क्या होगा दोस्तों, गरीब लोग। ठीक है दोस्तों, पाठक। पाठक का बहुवचन क्या होगा, पाठक गण। क्या होगा दोस्तों, पाठक गण। ठीक है दोस्तों, जैसे बालक। बालक का बहुवचन क्या होगा, बालक गण। क्या होगा दोस्तों, बालक गण। ठीक है दोस्तों, जैसे विद्यार्थी। विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा, विद्यार्थी गण। क्या होगा दोस्तों, विद्यार्थी गण। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है जैसे शिक्षक। शिक्षक का क्या होगा बहुवचन, शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण। क्या होगा दोस्तों, शिक्षक गण। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक वचन से बहुवचन बनाने की इनकी यही प्रक्रिया है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि गुरु का बहुवचन क्या होगा, तो आपको वहां दिएगा गुरुजन, गुरुगण, गुरु वर्ग, जो भी दे तो उसको क्या लगाना है, आपको लगाना है गुरुजन। क्या लगाना है, गुरुजन। तो आपको ये याद रखेंगे, ये जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इनके सामने लिख दिया, मैंने ये आपके सामने लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको एक बार देख लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे इंपोर्टेंट करके, और आप इनको बार बार सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जान लेते हैं हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के अर्थ में होता हो। मतलब हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका सदैव प्रयोग किस में होता है, बहुवचन में होता है। किस में होता है, बहुवचन में होता है। इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है उनको बारे में जान लेते हैं। जैसे प्राण। प्राण कैसे हमको पता लगेगा कि बहुवचन है, अब बोल के देखिए एक बार, प्राण निकल गए। क्या हो गए दोस्तों, प्राण निकल गए। तो ऐसे तो बोल दे प्राण निकल गए, ऐसे थोड़ी बोलते प्राण निकल गया, ऐसे थोड़ी ना बोलते, तो कैसे बोलते प्राण निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे लोग। लोग आ रहे हैं, ऐसे तो बोलते हैं लोग आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं लोग आ रहे हैं, है ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो लोग क्या होते हैं, लोग बहुवचन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे होश। होश क्या हो गए, होश उड़ गए। क्या हो गए दोस्तों, होश उड़ गए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं होश उड़ गया, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे, ये सब बहुवचन हो जाएंगे। आप पढ़ लेंगे, जैसे दर्शन किए। क्या किए, आपके दर्शन किए। हस्ताक्षर किए, आंसू निकले, होठ, कान, आंख, नेत्र, बाल, रोंगटे इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको
याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। देखिए दोस्तों, जिस तरह क्या होता है, जिस तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं, उसी तरह कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जो सदैव एक वचन होते हैं। उन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जनता, जनता क्या हो रही है? जनता आ रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? जनता आ रही है। तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे जनता आ रहा है, ऐसे नहीं बोलते ना, जनता आ रही है। तो क्या होगा? जनता एक वचन होगी। आप इसको याद रखेंगे। लोग बहुवचन में आते हैं, जनता एक वचन में आती है। कैसे दोस्तों? लोग बहुवचन में आते हैं, जनता एक वचन में आती है। ठीक है दोस्तों। वर्षा, वर्षा क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? वर्षा हो रही है। क्योंकि वर्षा को आप गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते ना, फिर भी क्या हो जाएगा? ये एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हवा चल रही है। क्या दोस्तों? हवा चल रही है। तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप इनको याद रखेंगे। वर्षा, हवा, जनता, आग, प्रजा, भीड़, सेना, पुलिस, पानी इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब एक वचन है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब एक वचन है। आप याद रखेंगे। सेना, पुलिस, भीड़, ये सब क्या है? ये सब एक वचन है। ठीक है दोस्तों। पानी पिया, तो ये सब क्या है? ये सब एक वचन है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ शब्द जो बहुवचन होते हैं उनको आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, और कुछ शब्द जो सदैव एक वचन होते उनको आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं तरह से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक या हर तथा हर कोई लगाकर प्रयोग में एक वचन होता है। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द होते हैं जिनके आगे हम क्या लगा सकते हैं? प्रत्येक लगा सकते हैं या हर लगा सकते हैं, तथा हर कोई लगा के क्या बना सकते हैं? एक वचन लगा सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों? एक वचन बना सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति। क्या दोस्तों? हर एक व्यक्ति, ये भी हम लगा सकते हैं, हर एक व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक वचन हो जाएगा। जब हम ये जो लिखा है ना, प्रत्येक या हर कोई या हर एक, तो ये क्या होते हैं? ये खुद में ही एक वचन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? खुद में ही एक वचन होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम इनका प्रयोग करके एक वचन शब्द बना सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि शांत रहें, यानी कि हर एक व्यक्ति से अनुरोध है कि शांत रहें। तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट में लिख रहा है, हर एक आदमी का कर्म ही उसका भगवान होता है। हर एक आदमी यानी प्रत्येक आदमी का अपना ही कर्म होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हर कोई अमीर होना चाहता है। हर कोई अमीर होना चाहता है, यानी हर कोई मतलब प्रत्येक एक एक आदमी की बात कर रहा है, प्रत्येक आदमी अमीर होना चाहता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये एक वचन हो जाएंगे, जिससे हम इनको एक वचन में परिवर्तन कर सकते हैं, प्रत्येक, हर तथा हर कोई या हर एक का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं दोस्तों? आप अपने पिताजी को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? माता जी से क्या कहते हैं? माता जी, पापा जी आ रहे हैं। क्या दोस्तों? पापा जी आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आप उनका सम्मान कर रहे हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप कहेंगे दादाजी आ रहे हैं। क्या हो दोस्तों? दादाजी आ रहे हैं। जैसे आप अपने गुरु से कहें, जो आपके अध्यापक हों, उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे गुरुजी आ रहे हैं। तो क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब बहुवचन होते हैं। जो हम आदर या सम्मान सूचक आप किसी और से भी कहें, चाहे वो कोई भी हो, तो वो क्या होंगे? आप उनसे सम्मान के रूप में कहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो सदैव बहुवचन शब्द हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो हमने वचन के बारे में पढ़ा, जैसे आपसे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। और संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में तीन होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? और बहुवचन में कौन सा शब्द जो है जो हमेशा प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं, शिशु। शिशु क्या है? शिशु तो एक वचन है। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ तो एक वचन है। भक्ति क्या है? भक्ति तो एक वचन है। भक्ति क्या है? भक्ति तो एक वचन है। लेकिन आंसू, आंसू क्या है? आंसू निकल गए। क्या दोस्तों? आंसू निकल गए, जो मैंने आपको बताया था ना, हमेशा क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण निकल गए। क्या दोस्तों? जैसे
प्राण निकल गए, आंसू निकल गए, होश उड़ गए, तो ये क्या होते हैं, ये सब बहुवचन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्षा का उचित बहुवचन क्या होगा, ये आपको बनाना है दोस्तों। वर्षा का उचित बहुवचन क्या होगा? वर्षा का बहुवचन क्या वर्षाएं हो जाएगा? नहीं होगा। क्या वर्षाओं हो जाएगा? नहीं होगा। क्या वर्षागण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्या रहेगा? वर्षा रहेगा। क्या रहेगा? वर्षा रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्षा का बहुवचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने आपको बताया था ना, ये सदैव किस में प्रयोग किए जाते हैं, ये सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वर्षा, सेना, पुलिस, भीड़, जनता, ये सब मैंने आपको बताया था ना। मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा का बहुवचन नहीं बनता। ठीक, तो आप ये सब याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने क्लास ध्यान से देखी है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।